Hello everyone, once again welcome back to my channel Yashika Mehta. Today we will going to cover a new topic of grammar, that is idioms. In Hindi we call it muhavre. Since in our previous videos of grammar I had not completed this topic, so I am here with this new video of idioms. So guys, let's move to this video. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियम्स को हम हिंदी में कहते हैं मुहावरे. आप सभी ने सुना होगा. मुहावरे कितने तरीके के होते हैं हम लोगों ने सुना है, जैसे कि ईद का चांद होना, इधर उधर की हाँकना, अक्ल का अंधा होना. दीज ऑल आर मुहावरेस. ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के मुहावरों की, कि इंग्लिश में भी मुहावरे होते हैं. सो गाइस, लेट्स मूव टू दिस वीडियो. Idioms are expressions whose meaning cannot be easily worked out from the words they contain. Listen, ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि जो दिखता है वो सच नहीं है और जो सच है वो दिखता नहीं है. कैसे जानते हैं इस वीडियो से. आइडियम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स का समूह होता है जिन वर्ड्स के समूह से आप ये तो पता नहीं लगा सकते कि उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. मतलब अगर आप उनके शब्दों के मीनिंग पर जाओगे, कि जो जो शब्द है उनका मीनिंग ढूंढ के उस पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकालने जाओगे तो वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, शब्दों से मीनिंग नहीं निकाल सकते, वो पूरी तरह ही हमें उन्हें याद रखना पड़ता है और फिर उस मुहावरे को हमें याद रखना पड़ता है कि अच्छा इसे हम ये कहते हैं. जैसे कि टू बीट आउट अबाउट द बुश, ये एक मुहावरा है इंग्लिश का. टेल मी डायरेक्टली वाई यू हैव कम टू सी मी, इसका मतलब क्या है कि मुझे बिल्कुल डायरेक्टली बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो. ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, टेल मी डायरेक्टली वाई यू हैव कम टू सी मी. अंडरस्टूड. ये वाली लाइन देखिए, वाई यू हैव कम टू सी मी. दिख रहा है आपको, अच्छे से विजिबल है. ओके, सो यहाँ पर अगर मैं इस मीनिंग की बात करूँ, द रियल मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस हैज़ नथिंग टू डू विथ बुश और बीटिंग. मतलब ये जो बुश वर्ड है और जो बीटिंग वर्ड है, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है. यहाँ पर हमने बीट और बुश का प्रयोग किया है शब्दों का, तो इन शब्दों से इस पूरे वाक्यांश का कोई भी तालमेल नहीं है. जबकि ये जब पूरी तरह लिखे जाते हैं साथ में, तब ये एक नई चीज़ को उत्पन्न करते हैं जिसे हम कहते हैं आइडियम्स. ठीक है, इस आइडियम का मीनिंग क्या है यहाँ पर अगर हम इसे ध्यान से देखें तो, नॉट टू से डायरेक्टली वॉट वन मीन्स. जैसे कि मान लीजिए कोई आपके पास आया है, वो इधर उधर की बातें कर रहा है और आपने उसे किसी अर्जेंट काम से बुलाया है, वो आपको कोई ज़रूरी बात बताने वाला है, तो हम उससे क्या कहेंगे कि तुम सीधा सीधा बताओ कि तुम क्या बोलना चाहते हो, ये कहते हैं ना हम. तो बस उसी को इंग्लिश में मुहावरे में कहते हैं टू बीट आउट अबाउट द बुश. मतलब फालतू के आसपास की बातें ना करो, जो बोलने आए हो या जो करने आए हो वो करो. नॉट टू से डायरेक्टली वॉट वन मीन्स, मतलब डायरेक्टली वो बात नहीं बोलना जो आप बोलना चाहते हो. इधर उधर की बातें करना या घुमाना, उसी को क्या कहेंगे हम, टू बीट आउट अबाउट द बुश. समझ में आया. एक बार और क्लियर कर देती हूँ. आइडियम्स मुहावरे होते हैं और मुहावरे जो होते हैं वो अपने आप में एक वाक्यांश होते हैं जो एक नया मीनिंग रखते हैं. उनके जो छोटे छोटे वर्ड, जैसे इनके अंदर जो वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, इनसे इनके मीनिंग को कभी रिलेट मत करना, बस इतना ध्यान रखना. ठीक है, यहाँ लिखा है साफ शब्दों में, विच कैन नॉट बी वर्कड आउट फ्रॉम द वर्ड्स यूज्ड. जो शब्दों का इनमें प्रयोग किया जाता है उनसे इनका मीनिंग नहीं निकल के आता है. ठीक है, द मीनिंग ऑफ आइडियम हैज़ टू लर्न एज अ होल. हमको इनका मीनिंग पूरी तरह याद करना पड़ता है. मतलब ये पूरा एक कंप्लीट वो है, वाक्यांश है. इस पूरे को ध्यान में रखना होता है. इनके शब्दों से आप इनका मीनिंग नहीं निकाल सकते. क्लियर है. चलिए अब हम यहाँ पर कुछ मुहावरे देख लेते हैं. हियर इज़ द लिस्ट ऑफ आइडियम्स. टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड. एक्स का मतलब क्या होता है, आपका कुल्हाड़ी जिसे कहते हैं हम, जिससे हम पेड़ काटते हैं उसे कहते हैं एक्स. तो यहाँ पर मीनिंग लिखा है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड. इसका मतलब क्या होता है, टू हैव समथिंग टू गेन बाय एक्शन. मतलब यहाँ पर कुल्हाड़ी से या पेड़ काटने से कोई संबंध नहीं है. ये एक मुहावरा है जो क्या बता रहा है, टू हैव समथिंग टू गेन बाय एक्शन. मतलब अगर आपको कोई काम करना है, कोई ऐसा काम है जिसका एक्शंस के द्वारा ही जो पूरा किया जाता है, माइंड के लेवल पे नहीं किया जाता है, फिजिकल लेवल पर ही अगर वो काम किया जा रहा है, तो उसके लिए हम मुहावरा कहेंगे टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड. क्लियर है. मतलब उस काम को करने के लिए आपको एक्शन करना होगा, काम करना होगा. ठीक है, कार्य करना होगा. नेक्स्ट है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स.
टू हैंडल डिफ़िकल्ट सिचुएशन बोल्डली। मतलब एक बुल है, मान लीजिए, अगर एक बैल है, उस बैल के अगर आपने सींग पकड़ लिए हैं, मतलब आपने क्या किया है, एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन को आप बिल्कुल निडरता के साथ क्या कर रहे हो, फेस कर रहे हो। तो उसके लिए कहावत कही जाती है कि टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। मतलब एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आप उसको बोल्ड होकर, बिल्कुल निडर होकर फेस कर रहे हो, तो उनके लिए हम मुहावरा कहते हैं कि टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। क्योंकि अगर कोई भी बुल के पास जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो बुल उसे उठाकर फेंक देगा, है ना। लेकिन अगर आप फिर भी निडरता से उसके सींग को पकड़ कर खड़े हो, इसका मतलब ये है कि आप उसका निडरता से सामना कर रहे हो। तो ये बस एक सेंस में कहा गया है कि किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अगर आप निडर होकर खड़े हो तो उसके लिए मुहावरा कहते हैं हम टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, टू डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। मतलब कभी भी किसी चीज़ का एक ऑर्डर होता है, ठीक है। मान लीजिए कि हम सुबह उठे, हमने ब्रश किया और फिर खाना पीना या ब्रेकफास्ट किया, तो ये एक ऑर्डर है जो फॉलो करना चाहिए हमें। लेकिन मान लीजिए आपने ब्रश नहीं किया, आप पहले ही खा रहे हैं फिर ब्रश कर रहे हैं, तो ये एक रॉन्ग ऑर्डर हो जाता है। तो उनके लिए हम कहावत कहते हैं टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। मतलब एक घोड़ा है, उसके आगे पीछे की बग्गी रख देना, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि बग्गी चलेगी तो घोड़ा चलेगा, घोड़ा चलेगा तो बग्गी चलेगी ना। तो इट इज़ यूज्ड इन दैट सेंस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू रिवील अ सीक्रेट। मतलब अगर आपके मन में कुछ है, कोई सीक्रेट है, तो उसको रिवील करना, उसको बताना, उसी के लिए हम मुहावरा यूज़ करते हैं टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मतलब झोले में एक कैट है, उसको बाहर निकालना। इसको इस सेंस में कहा गया है कि अगर आपके मन में कोई राज है या रहस्य है तो उसको सभी के सामने रिवील करना या बताना, ठीक है। ब्लैक शिप, ब्लैक शिप के लिए मैं कहना चाहूँगी अ पर्सन हु ब्रिंग्स डिसऑनर। जैसे बहुत पुराने समय में अपन किसी भी लोगों को मनहूस कहा करते थे। बहुत पुराने समय में लोग एक दूसरे को, मतलब किसी से कोई काम अछूत होना या फिर कोई अपशगुन होना, ये सब चीज़ें पहले चलती थी, तो तब वहाँ पर एक मनहूस वर्ड का यूज़ किया जाता है। उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक शिप, ठीक है। नेक्स्ट है टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ये तो आप सभी ने सुना ही है, यू ऑल नो अबाउट इट। अचीव टू एम्स बाय डूइंग वन थिंग। मतलब एक तीर से दो निशाने। आया समझ में, एक तीर से दो निशाने। इसके लिए हम यूज़ करते हैं टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने देना। तो इंग्लिश में अपन इसके मुहावरे को क्या कहेंगे, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। क्लियर है। चलिए थोड़े कुछ और बचे हैं, वो भी देख लेते हैं हम। स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, ये बहुत ही प्रचलित मुहावरा है। डू समथिंग वेल द टाइम इज राइट और सूटेबल। मतलब जब लोहा गर्म हो तब उस पर वार करो, ठीक है। मतलब ऐसी सिचुएशन हो कि जब समय सही चल रहा हो और सूटेबल हो, तब आप उस कार्य को करो। टू डू समथिंग वेल द टाइम इज, व्हेन द टाइम इज राइट और सूटेबल। जब समय अच्छा है या समय सूटेबल है, आप जो करना चाहते हो उसके लिए अप्रोप्रिएट समय है, तो उस काम को कर डालो। इसी के लिए हम कहावत कहते हैं स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। मतलब लोहा गर्म हो तो वार कर दो। टू फेस द म्यूज़िक, टू गो थ्रू एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। मतलब अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो उस चीज़ को अगर आप फेस कर रहे हो, मतलब आगे से सामना कर रहे हो, एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, अनप्लीजेंट मतलब कि एक बुरा अनुभव अगर आपकी लाइफ में हो रहा है तो उसको भी आप फेस कर रहे हो, तो उसके लिए हम मुहावरा कहते हैं टू फेस द म्यूज़िक, ठीक है। अब यहाँ इट डजेंट हैव एनी रिलेशन विथ म्यूज़िक, इट डजेंट हैव टू रिलेट विथ म्यूज़िक, बट वी यूज़ इट इन द सेंस कि टू फेस द म्यूज़िक मतलब एक बुरे अनुभव से गुजरना, ठीक है। टू गो इन टू हॉट वाटर, अब यहाँ पे हॉट वाटर से कोई मतलब नहीं है कि आप सच में गर्म पानी में जा रहे हो। इट्स यूज्ड इन द सेंस टू गेट इन टू ट्रबल, मतलब मुसीबत में पड़ना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मुसीबत में पड़ना। ऐसे ही हिंदी में भी बहुत सारे मुहावरे होते हैं अपने पास, जैसे कि आकाश पाताल एक करना, अधिक परिश्रम करना, ठीक है। आग में घी डालना, मतलब पहले से यहाँ पर आग लगी हुई है, पहले से व्यक्ति परेशान है और आप उसमें और घी डाल रहे हो, तो उसे कहते हैं क्रोध को भड़काना, ठीक है। अंधे की लाठी होना, मतलब एकमात्र सहारा। तो इसी टाइप से मुहावरे हिंदी में और आइडियम्स इंग्लिश में सेम सेंस रखते हैं, ठीक है। सो जैसे कि आप हिंदी में भी देखते होंगे। अब मान लीजिए अंधेरे में रखना, अब अंधेरे में रखना से अंधेरे का या कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि भेद छुपाना,
किसी से कोई चीज़ छुपाने को अपन क्या कहते हैं, अंधेरे में रखना। तो जैसे हिंदी में होता है कि वर्ड से कोई मतलब नहीं है, वो शब्द क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है, उस पूरे मुहावरे को, उस पूरे वाक्यांश का एक पूरा जो मीनिंग है वो आपको ध्यान रखना होता है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो गाइस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, and please guys press the bell icon below for get notified every time for a new notification, ठीक है। और गाइस मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी साइंस का अपना चल रहा था, बीच में मैंने आइडियम्स इसलिए लाया क्योंकि एक टॉपिक ये छूट गया था अपना ग्रामर का, सो ये कंप्लीट करना ज़रूरी था, दैट्स वाई आई हैड ब्रिंग इट अप। ओके, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।